इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को नहीं होगा फायदा, बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को अकेले ही करना होगा मुकाबला। 180 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। राहुल गांधी ने लद्दाख में यह दावा किया, लेकिन क्या राहुल गांधी का दावा सच साबित होगा? क्या इंडिया गठबंधन आसानी से बीजेपी को हरा देगा? क्योंकि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं उसके पीछे इंडिया गठबंधन की ताकत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इंडिया गठबंधन को बीजेपी की सत्ता में वापसी से रोकना नहीं है, बल्कि ये काम कांग्रेस को करना होगा। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों को देखते हैं तो देश में 190 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला था, यानी ये दोनों पार्टियां पहले या दूसरे नंबर पर आई थी। लेकिन जो चुनाव परिणाम थे उसमें साफ था कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई थी, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 176 सीट जीत पाई थी। ऐसे में 2024 में अगर इंडिया गठबंधन को जीतना है तो कांग्रेस को मजबूत होना होगा, कांग्रेस को ही बीजेपी को रोकना होगा, नहीं तो फिर केंद्र में मोदी सरकार आ जाएगी। 2019 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था उनमें 134 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल यानी इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों की ताकत लगभग नहीं के बराबर है। इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है और इस बार भी ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। ये सीटें मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, चंडीगढ़ और गोवा की है। यानी इन सीटों पर कांग्रेस के मजबूत होने पर ही बीजेपी को हराया जा सकता है, और अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो फिर बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। लगभग ऐसी ही हालत 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी सामने थी। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 185 सीटों पर सीधी टक्कर हुई थी, जिसमें बीजेपी ने 162 और कांग्रेस ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में जिन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था उनमें 141 सीटें ऐसी थी जहां क्षेत्रीय पार्टियों का दखल लगभग नहीं के बराबर है। 2014 के बाद से दिल्ली में आप काफ़ी ताकतवर बनकर उभर कर सामने आई थी, और अब पंजाब में भी दिल्ली वाले हालात दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी आप अब कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हुई है, लेकिन पंजाब में बीजेपी पहले से ही कमजोर रही है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला नहीं होता है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को लेकर है। इन तीन राज्यों में लोकसभा की 80 सीट है और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटों की संख्या 2 थी। 2014 में कांग्रेस मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की सीट जीती थी, जहां से कमलनाथ ने जीत हासिल की थी। साथ ही उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस में थे, वो गुना चुनाव जीते थे। 2019 में कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा जीत पाई थी, जहां कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे, जबकि पिछले 2 चुनाव से राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया है। और हाल ही में जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें भी बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इन 80 सीटों में डबल फिगर में पहुंचती नहीं दिख रही है, यानी कांग्रेस की संख्या 10 से कम पर सिमटती दिख रही है। जबकि गुजरात में तो लगातार तीसरी बार ऐसा हो सकता है कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाए। ऐसे में बीजेपी को रोकने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस को ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस अगर कमजोर पड़ी तो फिर राहुल गांधी का दावा है कि वो बीजेपी को हरा देंगे, सिर्फ दावा ही बनकर रह जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों को यूपी की भी चिंता करनी है, क्योंकि लोकसभा सीटों को लेकर ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ सरकार बीजेपी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।